अम्बेडकर ने किसी एक जाति या समूह के लिए काम नहीं किया। फूट डालो, राज करो, ये आरएसएस का बहुजनों को गुलाम बनाए रखने का एजेंडा है। देश के जो बड़े घोटाले हुए उसमें कितने दलित घोटाले बात हैं। डॉक्टर ऋषिकेश मीणा लिखते हैं कि आरक्षण से देश बर्बाद हुआ। 14 राष्ट्रपति देश में बने, कितने आरक्षण वाले बने, तो फिर इस देश को आरक्षण बर्बाद कर रहा है या फिर मेरिट वाले। ये जो कोटा में कोटा देने की बात, ये हम लोगों को आपस में लड़ाकर आरक्षण खत्म करने की साजिश है। फिर भी कुछ बेवकूफ बोलते हैं कि रिजर्वेशन वाले बर्बाद कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को 5 साल वहाँ पढ़ाए जहाँ गरीब बच्चे अभावों में रहकर पढ़ते हैं। क्या वो दलित परिवार से रोटी बेटी का रक्षा करने को तैयार हैं? शोषितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, जिन्होंने दी भारत को एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। सामाजिक न्याय के प्रणेता, आरक्षण के जनक, अपने राज से ब्राह्मण व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले, आधुनिक राष्ट्र के निर्माता, अच्छे विचारों को व्यवहारिक रूप देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आर्थिक सहयोग करने वाले कोल्हापुर रियासत के महाराजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध दर्शन के प्रकांड विद्वान, शोषितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, समतामूलक समाज के जन्मदाता, मानवता के पुजारी, संसार के 6 सर्वोच्च आला विद्वानों में से एक, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न, परम पूज्य महामानव बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शिक्षा का अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, संत गाड़गे, अंधविश्वास और पाखंडवाद पर तीखा प्रहार करने वाले पेरियारी मीरामा स्वामी नायकर, संत कबीरदास, संत रविदास, पेरियार, ललई सिंह, शासन सत्ता में समणों की भागीदारी के लिए संघर्ष करने वाले मान्यवर काशीराम, माननीय दीना भाना, विश्व गुरु तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु नानक देव जी आदि अनेकों समाज सुधारक सामाजिक महापुरुषों को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। और आज यहाँ उपस्थित सभी समण भाई, समण बहनों को मेरा हृदय से नमो बुद्धाय, जय भीम, संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। मेरा नाम रामविलास, निवासी ग्राम पड़ोली, डाकखाना भोता, जिला बरेली। वर्तमान पता ग्रीन पार्क के सामने, अमित विहार कॉलोनी, हरुनगला, बरेली। बेसिक विद्यालय में सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक। आज चंद्रमणि बुद्ध विहार में 6 दिसंबर 2024 को हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अश्रुपूरित भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके उपलक्ष्य में कविता सुना रहे हैं। जिनसे मिला देश को एक नया विधान, जिन्होंने दी भारत को एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। उन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, सबको अपने अधिकारों से अवगत कराया, दिया जिन्होंने एक नया भारत महान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। जिनसे मिला देश को मान, वो है हम सबका अभिमान, दिए भारतीयों को समान अधिकार, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसी एक जाति या समूह के लिए काम नहीं किया, जिसे भरोसा नहीं वो संविधान पढ़े। बाबा साहब ने कहा था, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। बस संविधान को मत मरने देना। संविधान सभा के 11 सत्र और 165 बैठकें हुई। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कार्य 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा किया।
संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस को अंगीकृत किया, जो 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस को लागू हुआ। संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। डॉक्टर ऋषिकेश मीणा लिखते हैं कि आरक्षण से देश बर्बाद हुआ, तो फिर ये सवाल उनसे। भारत देश आजाद हुए, आजाद होने के बाद 14 राष्ट्रपति देश में बने, कितने आरक्षण वाले बने? 15 प्रधानमंत्री बने, कितने आरक्षण वाले बने? 44 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने, कितने आरक्षण वाले बने? 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, कितने आरक्षण वाले बने? देश में विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति और कुलपति कितने आरक्षण वाले बने? देश का जो बड़े घोटाले हुए उसमें कितने दलित घोटाले बात हैं? बताइए जरा, अब आप बताइए। अगर संभावित ब्लैक मनी वालों की लिस्ट देखें तो कोई आरक्षण वाला नजर नहीं आता, तो फिर इस देश को बर्बाद कौन कर रहा है? जितने लोग बैंकों का रुपया हजम करके बैठे हैं या भाग गए, उसमें कितने आरक्षण वाले हैं? शायद कोई नहीं। तो फिर इस देश को बर्बाद कौन कर रहा है? बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेका लेते हैं, रोड बनाते हैं, सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कितने आरक्षण वाले हैं? तो जवाब मिलेगा 1 या 2%। तो फिर इस देश को आरक्षण बर्बाद कर रहा है या फिर मेरिट वाले? जब ब्लैक मनी लिस्ट में एक भी नाम रिजर्व कैटेगरी के लोगों का नहीं है, सारे नाम जनरल के हैं, फिर भी कुछ बेवकूफ बोलते हैं कि रिजर्वेशन वाले बर्बाद कर रहे हैं। सच में इससे बड़ा जोक और कुछ हो ही नहीं सकता। बोफोर्स तोप घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अगर सोसाइटी घोटाला, सत्यम घोटाला, काला धन घोटाला, स्टाम्प घोटाला, चीनी घोटाला, चारा घोटाला, सुखराम टेलीकॉम घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, बहुत लंबी लिस्ट है घोटालों की। क्या ये सभी घोटाले आरक्षण प्राप्त लोगों ने किए हैं? बताइए किसी दलित का नाम? कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? और हाँ, फिर भी हम अपने हुनर और काबिलियत से थोड़ा सा आरक्षण का सहारा पाकर क्या कामयाब होने लगे, आपके पेट में मरोड़े उठने लगी। जिन लोगों को अपनी थोती मेरिट पे घमंड है और आरक्षण से परेशानी है, वो अपने बच्चों को 5 साल वहाँ पढ़ाए जहाँ गरीब बच्चे अभावों में रहकर पढ़ते हैं। तब देखना सारी मेरिट हवा ना हो जाए, तब कहना। और कुछ तथाकथित उच्च वर्ग के लोग ये कहते हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, तो उनसे एक ही सवाल, क्या वो दलित परिवार से रोटी बेटी का रक्षा करने को तैयार हैं? क्या जातियां खत्म करने को तैयार हैं? अगर नहीं तो मान लीजिए अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। ये जो कोटा में कोटा देने की बात, ये हम लोगों को आपस में लड़ाकर आरक्षण खत्म करने की साजिश है। आगे शीघ्र भविष्य में बहुजनों का प्रधानमंत्री भारत में बनने जा रहा है, उसे रोकना इनका मकसद है। फूट डालो, राज करो, ये आरएसएस का बहुजनों को गुलाम बनाए रखने का एजेंडा है। हमें इससे सतर्क रहकर अपनी एकता बनाए रखना है। सभी लोगों को संघ में आना है। हमारा संघ समर्थन। जय भीम, जय भारत।